और भैया सब लोग अपना स्थान ग्रहण कर लो। भैया नमस्ते। भैया जय हो जय हो। आओ सभी कृपया आगे आए। गृह है दीपक जी आए और मंच पर अपना स्थान। हमारे पार्षद वार्ड नंबर 3 से अनिल कुमार जी, हमारे दीपक वाली जी, हम सभी की आशाओं के अनुरूप चुनाव जीतकर आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैंने तो पहले भी कह दिया था, मात्र उपचार जीत चुके थे उसी दिन हम। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री अनिल डावर जी से आग्रह करूंगा कि वो दीपक वाली जी व मनीष श्रीवास्तव जी से श्री चिमन लाल अनिल डावर जी से आग्रह है कृपया करें। हमारे बीच में हमारे वार्ड नंबर 34 के श्री मनीष श्रीवास्तव जी से आग्रह है कृपया पंकज टंडे जी का स्वागत करें। हम दुश्मन है। श्री अशोक अरोड़ा जी से आग्रह है कृपया आए और दीपक जी का स्वागत करें। श्यामलाल जी से आग्रह है, श्यामलाल अरोड़ा जी से आग्रह पर हमारे नवनिर्वाचित स्वागत करें। डॉक्टर संतोष श्रीवास्तव से आग्रह है कृपया आए और सौरभ कुमार अग्रवाल चीनू जी से आग्रह है कृपया साहब का स्वागत करें। मनोज कौशिक जी से आग्रह है कृपया आए और दीपक जी का स्वागत करें। ये बैजंती माला हो रही है। श्री सुरेंद्र भल्ला जी से आग्रह है कृपया आए और नवनिर्वाचित हमारे मेयर दीपक जी का स्वागत करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम जी से आग्रह है कृपया आए और हमारे मेयर जी साहब का स्वागत करें। कमल अरोड़ा जी आए और निर्वाचित पार्षद मयंक मेहता जी भी उपस्थित हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कृपया मयंक मेहता जी। श्री ब्रह्म प्रकाश और आकर हमारे नवनिर्वाचित दीपक वाली जी का स्वागत करें। रह गया हो तो माफी मांगते हुए आगे आए और मंच पर अनुराग बत्रा जी आए और दीपक जी का स्वागत करें। श्री रितेश डावर जी से आग्रह कृपया श्री मनदीप समय बाद हर्ष का उत्सव पहुंचेगा। अब मैं स्वागत के इसी क्रम में श्री चिमन लाल छाबड़ा जी से आग्रह करूंगा कृपया 2 शब्द कहकर। भारतीय जनता पार्टी के हर दिल अजीज विधायक श्री त्रिलोक चीमा जी, नवनिर्वाचित मेयर श्री दीपक बाली जी और सम्मानित मंच,
सम्मानित भाई और बहनों, पधारे हुए मेहमान, 22 साल से काशीपुर में हमारा विधायक बना था। सात साल से 7.5 साल से सांसद हमारे, और ये तीसरी सरकार, जैसा अभी रथ जी ने, प्रदीप डावर ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की निगम में बनी। मेरी और दीपक की, ये तो दीपक को पता है कि 1.5 साल से के लगभग से एक बातचीत चल रही थी। ये मैं जानता हूँ, यह हमारा दीपक बाबू जानते हैं, और ईश्वर ने हमारी सुनी। मैं तो इन सब की तरफ से दीपक जी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ईश्वर ने हमें पूरी ताकत दे दी, तीनों की तीनों हमारे हाथ में। काशीपुर नगर, मुझे थोड़ा सा कहने में भी वो नहीं है कि थोड़ा सा पिछड़ा था, अब ये आपके हाथ में है, और आपके पास जो शक्ति है वो यहाँ बैठे हुए नहीं, पूरे काशीपुर को पता है कि आपके हाथ में क्या शक्ति है। मेरा तो एक निवेदन है इन सब की तरफ से कि ये जो काशीपुर है, इसका नाम उत्तराखंड में ही नहीं, इस देश में गूंजना चाहिए। और काशीपुर का नाम अगर इस देश में गूंजेगा तो मित्रों, निश्चित रूप से दीपक बाली का नाम इस देश में गूंजेगा। ये सूर्य की एक किरण है, जो कहते हैं वो करते हैं। दीपक रोशनी देने का एक वो है, और मैं उम्मीद करता हूँ ये दीपक अनेकों दीपक खड़े करेगा, हजारों दीपक खड़ेगा, और इस काशीपुर को दीप्यमान कर देगा, एक नया इतिहास रच देगा। मैं दीपक से यही उम्मीद आप सबकी तरफ से करता हूं, और आपका अभिनंदन और आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। आपने हमारी दिल की गहराइयों को छुआ, और दिल की गहराइयों को लेके ऊपर वाले ने हमारी आवाज़ सुनी, जो हम चाहते थे। बहुत सालों से मैं जो चीज़ चाहता था वो आज पूरी हुई, दीपक बाबू के माध्यम से पूरी हुई। अब हम जो उम्मीद दीपक बाबू से चाहते हैं, इस शहर को दीप्यमान करें, दीपकों से महका दें इस शहर को। इन्हीं के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने छोटे भाई कॉलेज के समय से ही हमारे साथी विकास जी भी कॉलेज के साथी खड़े यहाँ नवनिर्वाचित मेयर जी के स्वागत कार्यक्रम में सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा डावर साहब का कि जिन्होंने हमारे नवनिर्वाचित मेयर साहब को, हमारे आदरणीय विधायक जी को, सबको यहाँ पर बुलाया। हमारे मंच पर आसीन हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी, सम्मानित मंच और अति सम्मानित सदन, पिछले लगभग 1 महीने से जिस तरह से दीपक भाई ने चुनाव में अपना नाम प्रदेश नेतृत्व द्वारा घोषित होने के बाद में यहाँ सबको साथ लेकर चुनाव लड़ा है, और हम सब ही नहीं, पूरे काशीपुर की जनता उनसे बहुत उम्मीद कर रही है। इसमें एक ही लाइन जोड़ना चाहूँगा कि आज से 20 साल पहले, 22 साल पहले काशीपुर जिस एक अंधकार में गड्ढे में था, जो स्थिति काशीपुर को थी, उसमें जो सुधार हमारे मार्गदर्शक, हमारे गार्जियन आदरणीय हरबंस सिंह चीमा जी द्वारा काशीपुर को एक गुंडा मुक्त नगर किया गया, वो आज एक वृक्ष का रूप ले चुका है। और मैं आशा ही नहीं, उम्मीद करता हूँ कि हमारे नवनिर्वाचित मेयर छोटे भाई दीपक बाली जी और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय चीमा जी इस वृक्ष को जो है एक वट वृक्ष के रूप में पूरा सींचेंगे, अपनी कौशल से, अपनी कला से, अपनी प्रदेश की सरकार का साथ लेके, केंद्र की सरकार का साथ लेके। और एक निवेदन मेयर साहब से और भी है कि मेयर क्षेत्र से बाहर भी
आपको जनता का बहुत आपका सहयोग रहा है। थोड़ा सा आपका ध्यान उधर भी रहेगा, क्योंकि मतलब बहुत है, मैं नाम नहीं गिना चाहता कि जब भी कहीं भी जरूरत पड़ी कार्यकर्ताओं की, जनता की, सबने आके साथ जितना जिसके जो अपेक्षा थी संगठन को या आपको, उसमें सभी पूरे आप खरे उतरे। और 24 तारीख को ऑफिस में दीपक भाई के साथ हम 15-20 लोग बैठे थे, तो वहाँ दीपक भाई सभी से राय लेने लग गए भी क्या माध्यम रहने वाला अपनी जीत का। तो शायद अकेला मैं ही था जो भैया को कह रहा था 5-6 हज़ार से जीतेंगे हम, पर जीतेंगे ज़रूर। बाकी सब जो है 10+15 तक भी जा रहे थे। इसे आप पुराना 20 साल से पुराना एक तजर्बा समझो कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है तराश के यहाँ तक पहुँचा दिया कि आज पार्टी की वजह से, सभी की वजह से मैं आपके बीच में हूँ। और पूरे काशीपुर की जनता की ओर से मैं यही दीपक भाई से उम्मीद करूँगा कि काशीपुर का नाम उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में रोशन हो, और ये दीपक सैकड़ों दीपकों को साथ लेके एक बड़े सूर्य का समान चमके, यही अपनी आशा है, आशीर्वाद है छोटे भाई को। धन्यवाद। मैं दीपक बाली जी, सम्मानित मंच और भाइयों, इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, जीत हो चुकी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है जनता की एक्सपेक्टेशंस। जनता ने बहुत एक्सपेक्ट करना है कि ये हो, और वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो हर कंधे के ऊपर नहीं डाली जा सकती। वो एक्सपेक्टेशंस इतनी है कि उसके लिए एक मजबूत कंधा चाहिए, और एक मजबूत कंधा आज हमें मिला है। और मैं उम्मीद करूंगा कि जनता की जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो हम पूरी करेंगे। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, इंडस्ट्री में चलाता था, इंडस्ट्रियल मीट्स में जाके स्टेज पे जाता था, वहाँ बात करता था अपनी। जब मैं पॉलिटिक्स में आया, इलेक्शन जीता, तो जैसे कोई आदमी अनअवेयर पकड़ा जाता है ना, मेरे साथ ऐसा लगा कि ऐसा हुआ। मेरे को किसी ने नेताजी बोला तो मेरे को लगना यार नहीं, मेरे को नेताजी नहीं कहलवाना, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। लेकिन धीरे धीरे मैंने समझा कि नेता और लीडर, इन दोनों में फर्क है। लीडर एक सेल्फलेस सर्विस करता है, और जो नेता होता है उसका कोई ना कोई हर बार कोई सेल्फिश इंटरेस्ट होता है। तो हम लोगों को, बाली जी को, सबको एक लीडर बनना है, नेता नहीं बनना है। हम जो है वो कहते हैं कि बिहाइंड एवरी मैन सक्सेस देयर इज अ वुमन, एक औरत होती है। तो बाली जी के सक्सेस के पीछे इनकी वाइफ है, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। और कई बार मैं उनको क्रॉस करता था, तो जिस तरह से वो कंपेनिंग कर रही थी, अनएक्सपेक्टेड था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद हम लोग काम में जुड़ेंगे, और जो जनता की एक्सपेक्टेशंस है वहाँ तक, उनकी उम्मीदों तक खरे उतरेंगे। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अरे भैया, श्री राम का नाम इस्तेमाल की चीज नहीं है कि चुनाव में बहुत तेज लगाया और अब हल्का लग रहा है। जय श्री राम। मंच पर आसीन मेरे बड़े भाई काशीपुर शहर के विधायक श्री त्रिलोक सिंह चीमा जी, मेरे साथ इस मंच पर विराजमान मेरे पार्षद विजय बॉबी भैया, अनिल भैया, और निर्दलीय के रूप में जीते पार्षद मयंक भैया, मंच पर आसीन मेरे बड़े, जिनका आशीर्वाद हमेशा से मेरे साथ रहा है, श्री चिमनलाल चावला जी, गुरबख्श भग्गा जी, जो इस चुनावी रण में मेरे साथ साथ बिल्कुल हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे और हौसलों को बढ़ाते रहे मेरे।
मेरे साथ मंच पर आसीन मेरे बड़े भाई ब्रह्मी गोयल जी, बड़े भाई पंकज टंडन जी, और आज इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने के लिए और आप सबका स्नेह मुझे मिले इसके लिए और सम्मान से मुझे यहाँ बुलाने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने बड़े भाई अनिल डाबर जी का और मनीष श्रीवास्तव जी का, जिनका हमेशा से मुझे प्यार और स्नेह मिलता रहा है। और अब तक सफल संचालन कर रहे मेरे बड़े भाई जो शिशु मंदिर के ज़माने में मेरे सीनियर भी रहे हैं, मेरे बड़े भैया प्रदीप भैया, आपका भी सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मंच के सम्मुख बैठे हुए मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे बड़े भाई, युवा साथी, मेरी मातृशक्ति, आप सब यहाँ पर पधारे आए, क्योंकि टेंट और खाना इनसे शोभा नहीं होती। जब तक साथ में अपने ना हो तब तक उस प्रोग्राम का कोई फ़ायदा नहीं। आप लोग समय निकाल कर यहाँ पर पहुँचे, जो मुझे अपना आशीर्वाद और स्नेह देने के लिए, इसके लिए मैं आप सबका भी बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और इस चुनावी सुमर में साथ साथ चलने वाले मेरे मीडिया के बंधु, जो हमेशा इस चुनाव को, नैया को पार करवाने के लिए कहीं ना कहीं उनके पतवार मेरे काम आए, ऐसे मेरे मीडिया बंधु, आपका भी स्वागत और आभार। मैं जैसा कि जब चुनाव का टिकट मिला, मुझे पता भी नहीं लगा किसने नाम रख दिया उम्मीद का दीपक, तो लगा कि हाँ ठीक है, उम्मीद का दीपक नाम कोई खराब बात नहीं है, क्योंकि मुझसे उम्मीदें हैं और उम्मीदें उससे होती है जिसके बारे में शायद ये थोड़ा सा भरोसा होने लगे कि ये पूरी कर सकता है। तो मुझे सुनकर अच्छा लगा, क्योंकि चुनाव से पहले जब टिकट भी नहीं मिला था तो कुछ पत्रकार बंधुओं ने पूछा कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देती है तो आप क्या चाहेंगे कि कांग्रेस का उम्मीदवार कौन हो आपके सामने। मैंने कहा मैं चाहूँगा कि कांग्रेस का सबसे मजबूत उम्मीदवार मेरे सामने हो, क्योंकि मुझे कांग्रेस को हराना नहीं, ख़त्म करना है। और फिर उसके बाद जो हुआ वो भी मेरे बाल सका रहे हैं, मेरे भाई की तरह है वो। मैंने परसों भी एक स्वागत समारोह था, वह मंच पे विधायक जी भी मौजूद थे। मैंने इनके सामने कहा, अपनी उस बात को मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, मैं 5-7 जगह दोहराना चाहता हूँ, जिससे कि मेरी सोच वहाँ तक पहुँच सके, सब लोगों तक पहुँच सके, कि चुनाव एक धर्म युद्ध था जिसमें साथ में भी अपने थे और सामने भी अपने थे। अब वो धर्म युद्ध खत्म हो गया, चुनाव का फैसला हो गया, अब सामने या साथ का फर्क नहीं है, अब सब मेरे अपने हैं। इसी सोच से काम करना है। चुनाव से पहले भी अगर कोई आ गया, वो किस पार्टी से है, किस वर्ग से है, किस वर्ण से है, मुझे इससे मतलब नहीं था, बस उसका काम वैध होना चाहिए। तो मैंने ये भी नहीं कहा कि बताता हूँ होगा, ये सेकंड है। फर्स्ट तो ये है कि हम उसका एफर्ट उसी समय करें, और उसको मैंने अपनी आदत में शुमार किया हुआ है। अब भी वैसा ही रहेगा, न वर्ण, न वर्ग, न पार्टी, ये हम सबका शहर है। मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। इसी सोच से इस शहर का विकास करेंगे। जो मेरे बड़े भाई विधायक जी ने कहा, इस पूरे चुनाव में विधायक जी एक इस तरीके से, जैसे छोटे भाई को देखते हैं ना कि अगर पंछी में भी अगर तो 1 साल का फर्क होता है, 1 साल का, तो छोटे पंछी को उसका जो बड़ा भाई होता है वो अपने पर से ढक लेता है। विधायक जी ने इस चुनाव में मेरे साथ वही किया, और मेरे हौसले में कोई कमी नहीं आने चाहिए। आज इस मंच के माध्यम से, क्योंकि मैं उनका धन्यवाद और आभार अभी तक कर ही नहीं पाया, इस मंच के माध्यम से मैं अपने बड़े भाई का भी धन्यवाद करता हूँ। पार्टी के सभी नेताओं ने, काशीपुर की जनता ने इस चुनाव को जिताने में मदद की। जिसने जो करना था वो किया, किसी ने थोड़ा किया, किसी ने ज्यादा किया, किसी ने बहुत ज्यादा किया। मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि जो सामने थे वो भी अपने थे,
क्योंकि वो सामने किसी ना किसी वजह से थे। किसी की राजनीतिक मजबूरियां थी, किसी की पारिवारिक मजबूरियां थी, किसी की सामाजिक मजबूरियां थी, किसी की आर्थिक मजबूरियां थी। आर्थिक इस रूप में, कोई किसी से व्यापारिक रूप से जुड़ा हुआ है। अरे वो मजबूरियां, चुनाव खत्म हुआ तो सब खत्म हो गई, तो फिर कौन किसका? सब एक दूसरे के। अब जहां तक रहा, विधायक जी ने जो कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। विधायक जी और हमने कई डोर टू डोर करे, पार्टी के और नेता भी थे, गुरबख्श बग्गा जी भी थे, सभी लोग थे। इधर मेरे पार्षद लोग बैठे हैं, ये लोग भी जहां जहां साथ चले, तो हम लोग डोर टू डोर करते थे और शाम को नुक्कड़ सभा करते थे। लेकिन नो डाउट जो विधायक जी ने कहा, वास्तव में भी है, सबको सबके हिस्से का मान सम्मान मिलना चाहिए। मेरी धर्मपत्नी यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनने कोई नुक्कड़ सभा नहीं करी। हमने तो दोपहर तक नुक्कड़ सभा डोर टू डोर करते थे, शाम को नुक्कड़ सभा। नुक्कड़ सभा में सिर्फ गले पे जोर पड़ता है, टांगे ठीक रहती हैं, बैठने को कुर्सी मिलती है। उसने तो 10 घंटे सिर्फ डोर टू डोर करा, जो बहुत मेहनत का काम है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ इस मंच से उसका भी, कि उसने मेरे प्रति जिम्मेदारियों को तो समझा, लेकिन जब उससे कुछ लोगों ने पूछा, ये कोई बात बनाने वाली बात नहीं है, उससे पूछा कि आप इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, क्या चाहती हो, बिल्कुल अनफॉर्मल पूछा, कोई पत्रकार या मीडिया ने नहीं। उसने कहा मैं अपने आदमी को जानती हूँ, मैं चाहती हूँ कि इसको एक बार मौका मिले, ये कुछ ना कुछ जरूर करेगा, सिर्फ एक बार इसको मौका मिलना चाहिए। सिर्फ यही जवाब है, वो राजनीतिक नहीं है। मैं मीडिया वालों से कहता था कि भैया बाइट वाइट मत लेना, चुनाव चल रहा है, अगर ले लो तो लाइव मत करना, रिकॉर्डिंग कर लेना, तुम मेरे भाई हो यार, कुछ इधर उधर लग जाए तो थोड़ा डिलीट उलीट कर लेना, वो ही चल जाएगी, नहीं तो और मौका निकल जाएगा हाथ से। तो जो आदमी दर दर भटक कर आपसे एक मौका मांग रहा था, वो काम कैसे नहीं करेगा, सोच लीजिए जरा। मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है राजनीति से। बहुत सारे लोग यहाँ पर मेरे बड़े भाई बैठे हैं जो जानते हैं कि भगवान की कृपा से, अरे भैया हम तुम्हारी बात में सुन लेंगे, हमारी सुन लो ना ना ना, एक दूसरे से गले मिल लो, हंसी कर रहे हो। आज काम की बात कर रहे हैं, शहर के चुनाव ही नहीं है। मैं तो निवेदन ही कर सकता हूँ, इच्छा तो आपकी है। तो क्या है, ये जो भटक रहा था, मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। बैठे हैं यहाँ पर, जो दाल रोटी चाहिए तो घी लगी हुई कमा ली 30 साल में, कोई दिक्कत नहीं है व्यापार से। जो पैसे चाहिए वो पैसे आ जाएंगे। न विधायक जी को कमी है, न मुझे कमी है। अब काम करना है, और काम करने की वानगी बता दूं, एक गुरबख्श बग्गा जी मेरे साथ थे वार्ड नंबर 4 में। वो महिलाएं इकट्ठी हो गई, विधायक जी भी थे, याद आ गया, विधायक जी आप भी थे। अब विधायक जी से उन्होंने कहा ये 2 सड़क की बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत। हम दोनों थे। विधायक जी ने कहा जल्दी बनवाएंगे, बिल्कुल बनवाएंगे, परेशान मत होइए, काफी सड़कें बन रही है, ये भी बनेंगी। तो इधर चुनाव खत्म हुआ, अभी शपथ तो हुई नहीं, आचार संहिता हट गई, और मुझे आप लोगों ने महापौर बना दिया। तो जब जनता ने बना दिया तो आप किस चीज का इंतजार? तो मैंने फटाक से फोन करा नगर निगम, और मैंने कहा 1 महीने में 100 सड़कों का टारगेट, और 1 हफ्ते में शुरू कर दो। 64 शुरू हो गई है, 64 शुरू हो चुकी है, दिन अभी 6 है। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, पता कर लीजिए, डिटेल ले लीजिए नगर निगम से, 64 अभी तक शुरू हो गई हैं। मैं जनता के सामने मीडिया के माध्यम से हर 90 दिन में अपना रिपोर्ट कार्ड खुद रखूंगा, क्या किया है और क्या करूंगा, हर 3 महीने में रखूंगा। उस 3 महीने में वो बताऊंगा सबूत के साथ, मतलब डॉक्यूमेंट के साथ, और जो करने जा रहा हूँगा वो भी बताऊंगा। विधायक जी के सहयोग से इस शहर को सुंदर, स्वस्थ और सुरक्षित बनाने की मुहिम में आप सबका भी सहयोग चाहिए होगा। थोड़ा सा वक्त जरूर दीजिएगा, उम्मीदों से ज्यादा करूंगा। रोकिएगा अगर कोई कहे, अब वो कहने लगे कि मैं 90 दिन का इंतजार कर रहा हूँ। अरे जिनको शहर के विकास का इंतजार है, वो दिनों का इंतजार नहीं करेंगे, वो ये देखेंगे कि इतना भी हुआ है तो इसका हौसला और बढ़ाओ, अभी और होगा। ये सरकारी हॉस्पिटल,
ये बहुत जल्दी पहला इसका अमाउंट सैंक्शन हो गया है, 64 करोड़ रुपए का टेंडर पे जाने वाला है। क्या है कि लोगों को उम्मीदें हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बता दे रहा हूँ, नहीं तो मैं ऑफिशियल बताना चाहूँगा डॉक्यूमेंट के साथ। डॉक्यूमेंट मेरे मोबाइल में आ गए हैं। 200 बेड का हॉस्पिटल मल्टी स्टोरी और मल्टी स्पेशलिटी बनने जा रहा है। ये सरकारी हॉस्पिटल देहरादून में पूरे शहर का ड्रेनेज प्लान बनना शुरू हो गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब सभा में कहा कि जो इन्होंने कहा है वो इन्होंने नहीं कहा, वो मैंने कहा है। प्रदेश का मुखिया आपके सामने क्या कर गया कि वो दीपक भाई ने नहीं कहा, मैंने कहा है। ये बड़ी बात है मेरे शहर के लिए। जब उन्होंने ये गारंटी आप सबके सामने, हजारों लोगों के सामने दे दी, इसके बाद मेरी तो जिम्मेदारी बनती है, मेरे प्रदेश के मुखिया की भी जिम्मेदारी बन गई कि मेरे शहर को जो चीजें चाहिए वो दे, और मैं लाऊंगा, निसंकोच मैं लाऊंगा। छोटी सी बात बता देता हूं, 2% दाखिल खारिज का मुद्दा है। किसी ने संकल्प पत्र में लिखा था, अपने वादे में लिखा था आंशिक करेंगे। आंशिक का मतलब कम करेंगे, मैंने एक लाइन में लिखा समाप्त करेंगे। आने तो दीजिए, शपथ होने तो दीजिए। वो तो चुनावी भाषण थे, बोले आपने ऐसा कहा था, अब क्या हो रहा है। मैं ठोक कर अब कह रहा हूँ चुनावी रिजल्ट आ चुका, मैं जीत चुका, आपने महापौर बना दिया। अब फिर कह रहा हूँ खत्म करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? कोई कहता है नहीं हुआ तो ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। अरे क्यों छोड़ूंगा राजनीति? इतनी मेहनत से आपने उस कुर्सी में बैठाया, काम करूंगा। क्यों नहीं हो सकता खत्म? मैं जानता हूं अगर उससे 1 करोड़ रुपया, अब ये सब डॉक्यूमेंट के साथ इनसे बात करूंगा, लेकिन थोड़ा बता देता हूं। कुछ काम कर रहा हूं मैं, अब शपथ तो बता नहीं 5-6 दिन बाद होगी, अब खाली थोड़ी बैठा रहूंगा। अगर उस दाखिल खारिज से 1 करोड़ रुपया आता होगा तो आप लोगों के सामने खड़े होकर कह रहा हूं, उस 1 करोड़ रुपए का घाटा दूंगा, 3 करोड़ का फायदा दूंगा उसी दाखिल खारिज से, बिना आप पर वोट डाले। मैं काम करना जानता हूं। विधायक जी ने कहा कि मैं इंडस्ट्री, हर एक इंडस्ट्री अच्छा लीडर बन सकता है, 100% बनता है। वो आंकड़ों को समझता है। जो आंकड़े विधायक जी समझते हैं वो कोई नहीं समझता, वो इनके जैसा ही समझ सकता है। तो लीडरशिप किसी में भी हो सकती है। बड़ा सिंपल सी बात, छोटी सी बात है। उस समय तक हमने बजट के बारे में अभी पढ़ा नहीं था, सुन रहे थे बस, क्योंकि कार्यक्रमों में थे विधायक जी और मैं। बड़े सिंपल लोग हैं, बाई मिस्टेक नेतागिरी में आए हैं दोनों। बाई मिस्टेक ये कहा जाता है, आ गए बस, काम करेंगे। आपने पूछा बजट पे बोलना है, मैंने कहा पढ़ने तो दो पहले। अभी तो यही सुना है 12 लाख कुछ की छूट मिली है, जो मुझे अच्छा लगा सुनकर, डिटेल नहीं पढ़ा, पढ़ेंगे ना। तो बहुत सीधी सीधी बात करते हैं, बजट बहुत अच्छा है और बजट से ये होगा और बजट से वो होगा। अरे भाई बजट क्या अच्छा है ये बताऊंगा, जब बजट को पढ़ लूंगा उसमें अच्छा क्या क्या है वो बताएंगे, चीज़ों को समझेंगे। तो उसी तरीके से काशीपुर के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, छोटी छोटी चीज़ें चलती रहेंगी। सड़क नाली खड़ंजे, जो मैं बोलता था कि मैं वो मेयर नहीं बनना चाहता कि जिसकी तस्वीर है सड़क नाली खड़ंजा स्ट्रीट लाइट हैंडपम्प, इससे ऊपर जाना है। ये तो होनी है। जब काशीपुर को 200 करोड़ की योजनाओं की जरूरत है वो मैं लेकर आऊँगा। ये मैं आपके सामने फिर बोल रहा हूँ। अब चुनाव खत्म हो चुका है, इसके बावजूद बोल रहा हूँ। केमिस्ट्री बहुत मिलती है विधायक जी और मैं। जो हम इतना दिन साथ रहे चुनाव में, मैंने देखा वो भी बहुत काम करना चाहते हैं। तो कुछ जगह छोटा आगे बढ़ेगा, कुछ जगह बड़े आगे बढ़ेंगे। हम दोनों मिलकर इस शहर के लिए कुछ जगह आप लोगों से मदद मांगेंगे और काम करेंगे। बस यही कहना चाहता हूँ कि महापौर बनाने के बाद जो जिम्मेदारियाँ आपने मुझे दी हैं और जिन भावनाओं से आपने मुझे इस कुर्सी पर बैठाया है, उसका मान सम्मान करूँगा। आप लोगों की बात का ध्यान रखूँगा, किसी के मान सम्मान को नीचे नहीं होने दूंगा। और एक चीज़ जो विरासत में मिली है विधायक जी को भी और मुझे, गुंडों को पनपने नहीं देंगे तो किसी कीमत पे नहीं पनपने देंगे, गुंडागर्दी होने नहीं देंगे तो नहीं होने देंगे। आसपास ना अंकल के कोई गुंडा दिखा, ना इनके गुंडा दिखा, ना अब तक मेरे दिखा। वो अलग बात है किसने क्या कहा चुनाव में, ना मेरे साथ कोई गुंडा दिखा अब तक। महापौर बनने के बाद भी
कभी भी दिखाई नहीं देगा, वो दिख ही नहीं सकता हमारे साथ। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि चिंता मत कीजिए, 6 महीने के अंदर चुनाव में जिस घर तक नहीं पहुंचा था, काम के सहारे उस घर तक पहुंच जाऊंगा, जैसा कि बनती हुई सड़कों पर मैं कल पहुंचा हूं। जहां जहां काम लगाऊंगा, खाली पत्थर लगाने नहीं जाऊंगा, पहले उस काम को देखने जाऊंगा। बड़ा अच्छा लगा जब वहां से महिलाएं निकल आई और उन्होंने कहा कि इन्होंने बताया मेयर साहब आए हैं, तो हम इसलिए आ गई कि 6ठे दिन तो जीता हुआ छोड़ो, हारा हुआ भी नहीं आता मिलने, और आप आ गए। मैं कहा मैं आपसे काम देखने आया हूं। तो जब उन्होंने बोला केसी की ईंट लग रही है, अभी तो मैंने शुरुआत भी नहीं करी, ईंटें भी केसी की लगने लगी। तो यार ये वाली गुंडाई तो चलेगी ना, ये वाली तो चाहते हैं ना कि काम बढ़िया होना चाहिए। काम बढ़िया करेंगे और आप सब लोगों के आशीर्वाद से करेंगे, और जो नाम दिया है उस नाम को सार्थक करूंगा और आप सब लोगों के सहयोग से करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। एक बार फिर भैया आ गए, भैया का भी आशीर्वाद साथ में था। सब लोग चाहते थे कि मुझे एक बार इस पर बैठना चाहिए और बैठा दिया। अपने इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं अनिल डावर भैया का, प्रदीप भैया का, मनीष श्रीवास्तव भैया का, सभी डावर परिवार का, सबका मैं दिल की गहराइयों से आभार करता हूँ और आप सबको भी एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की।